भुवनेश्वर एम्स ले जाने के लिए भी मनसुख मांडविया जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी लोगों को अलर्ट किया। उन्होंने एम्स के डायरेक्टर से बात की और बात करने के बाद तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं थी उसको बहाल करने की कोशिश की। एयरफोर्स को भी अलर्ट किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए उनको तैनात किया गया, एनडीआरएफ की टीम को तैयार किया गया। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं गौरव, बिल्कुल राजेश, जो तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो कैसे उन्होंने यहां पे जायजा लिया, साथ ही साथ जो लोग यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे उनसे भी बारीकियों को जानने की कोशिश की है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजेश जी बिल्कुल, जो विजुअल्स हैं उन विजुअल्स में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और वहां पर जो बॉगियां छत बिछत पड़ी हुई हैं, जिन बॉगियों के ऊपर एक बॉगी के ऊपर दूसरी बॉगी चढ़ गई है, उसका उन्होंने स्वयं अपनी नजरों से अवलोकन किया है। यह जानने समझने की कोशिश की है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये घटना जो है वो घटी है। और काफी दुखद क्षण है, हृदय विदारक क्षण है। और मुसाफिरों से, जो घायल मुसाफिर हैं उनसे जाकर अस्पताल में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। निश्चित तौर पर एक दुखद क्षण, लेकिन उस क्षण में अपने को प्रधानमंत्री मोदी ने एसोसिएट किया है और मुसाफिरों की जो तकलीफ है उन तकलीफों से अपने को संबद्ध करते हुए उनका हालचाल जाना, उनसे उनकी तकलीफों को समझने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं कल शाम से ही लगातार जिस तरीके से उन्होंने घटना का मॉनिटर किया, उस पर पैनी नजर रखी, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। और शायद यही वजह है कि उनके नजर रखने की वजह से कहीं ना कहीं तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो शुरू किया गया। और रात होने की वजह से गौरव, कई बार रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों को सहूलियत में बदलने के लिए कई केंद्रीय एजेंसियों को लगाया गया और समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म कर लिया गया। और युद्ध स्तर पर चला ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन। जी, सुबह में ट्रैक को बहाल करने की कोशिश की गई कि जो गाड़ियों की वजह से आवाजाही जो बंद है उसको शुरू किया जाए। काम थोड़ा कठिन जरूर है क्योंकि तीन ट्रेनों का टक्कर हुआ है और तीनों ट्रेन की बोगियां एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं, एक दूसरे से भिड़ी हुई हैं। उसको जगह पर लाना और यात्रा को सुगम बनाना काम कठिन जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय रेल और तमाम केंद्रीय एजेंसियों के सफल प्रयास से यह काम जो है वो निश्चित तौर पर बहुत जल्द हो पाएगा। और कई ट्रेनों के मार्ग को परिवर्तित किया गया है, कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, कई ट्रेनों को कम समय के लिए जो है वो डाइवर्ट किया गया है। तो इस तरह से भारतीय रेल की भी कोशिश है कि मुसाफिरों